सीरीज की शुरुआत अखाने नाम की एक फाइनल ईयर हाई स्कूल स्टूडेंट से होती है। एक अजीब वजह से वह हर रोज स्कूल जाते वक्त मास्क पहनती है। नए सेशन के पहले ही दिन उसकी मुलाकात स्कूल के सबसे पॉपुलर लड़के सी से होती है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि सी उसे देखते ही कहता है कि वह उससे नफरत करता है और बिना कुछ और कहे वहाँ से चला जाता है। यह सुनकर अकाने पूरी तरह शॉक हो जाती है। अकाने के घर वालों को बिल्कुल भी पता नहीं होता कि वह मास्क पहनती है, क्योंकि वह घर से निकलने के बाद ही मास्क लगाती है। स्कूल पहुंचने पर पता चलता है कि अकाने क्लास रिप्रेजेंटेटिव है। आने वाले स्कूल फेस्टिवल के लिए डांस लीडर चुनना होता है, इसीलिए वह वॉलंटियर मांगती है। पूरी क्लास तुरंत सागेई का नाम लेती है, लेकिन वह मना कर देता है और कहता है कि उसके पास बिल्कुल समय नहीं है। सब लोग उसे बार बार मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह अपनी बात पर टिका रहता है। जब अकाने भी उसे मनाने की कोशिश करती है, तब सागेई साफ कह देता है कि वह सिर्फ इसलिए हाँ नहीं बोलेगा क्योंकि बाकी सब लोग वही चाहते हैं। इसके बाद एक और क्लासमेट अकाने से डांस लीड करने के लिए कहता है और वह ये जिम्मेदारी मान लेती है। आर्ट क्लास में टीचर स्टूडेंट्स को वैन गॉग के दो पोर्ट्रेट्स दिखाते हैं। एक पोर्ट्रेट खुद वैन गॉग ने बनाया होता है और दूसरा किसी दूसरे आर्टिस्ट ने। टीचर समझाते हैं कि हम खुद को जिस नजरिए से देखते हैं, जरूरी नहीं कि दूसरे लोग भी हमें उसी तरह देखें। इसके बाद टीचर सबको एक शीट देते हैं जिसमें हर स्टूडेंट बिना अपना नाम लिखे अपने क्लासमेट्स के बारे में अपनी राय लिखता है। फिर सब अपने बारे में लिखी हुई बातें पढ़ते हैं। जब अकाने की बारी आती है तो उसमें लिखा होता है कि वह भरोसेमंद है, फ्रेंडली है, और एक कमेंट में यह भी लिखा होता है कि वह हमेशा अपनी असली फीलिंग्स मास्क के पीछे छुपा लेती है। यह पढ़कर अकाने कंफ्यूज हो जाती है। तब उसकी नजर सागेई पर जाती है। सागेई उसकी बात पर यकीन नहीं करता जब अकाने कहती है कि वह सिर्फ आदत की वजह से मास्क पहनती है और हमेशा दिल की बात खुलकर बोलती है। दूसरी तरफ अकाने ने सागेई के बारे में लिखा होता है कि वह एक बहुत अच्छा पेंटर है। इस पर सागेई पूछता है कि जब उसने कभी उसकी पेंटिंग्स देखी ही नहीं तो फिर उसने ऐसा क्यों लिखा। अकाने इस सवाल का कोई जवाब नहीं देती। आखिर में सागेई कहता है कि उसे अकाने की यह आदत बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि उसके हिसाब से वह कभी सच नहीं बोलती और हमेशा ऐसी बातें करती है जो सिर्फ दूसरों के सामने अच्छी लगें। रात को हमें अकाने की फैमिली लाइफ भी देखने को मिलती है। वह अपनी माँ, स्टेप फादर और छोटी हाफ सिस्टर के साथ रहती है। माँ काम में बहुत बिजी रहती है, इसीलिए हर रोज अपनी छोटी बहन का ख्याल अकाने ही रखती है। इसी वजह से उसे अपना होमवर्क रात को करना पड़ता है। देर तक जागने की वजह से अगले दिन उसकी आंख देर से खुलती है। वह जल्दी जल्दी घर से निकलती है, लेकिन गलती से अपना मास्क घर पर ही भूल जाती है। इस बात से उसकी एंग्जाइटी बहुत बढ़ जाती है। मजबूरी में वह रूमाल से अपना चेहरा ढक लेती है, लेकिन फिर भी उसे चक्कर आने लगते हैं और उल्टी जैसा महसूस होता है। हालत इतनी खराब हो जाती है कि वह रास्ते में ही बेहोश होकर गिर जाती है। खुशकिस्मती से उस वक्त सागेई वहाँ आ जाता है। वह उसकी मदद करता है, उसके लिए दवा और एक नया मास्क खरीदता है। जैसे ही अकाने मास्क पहनती है, उसकी तबीयत थोड़ी संभल जाती है। सागेई उससे पूछता है कि आखिर वह मास्क के बिना बाहर क्यों नहीं जा सकती। लेकिन उसी वक्त अकाने की माँ का फोन आ जाता है। वह पूछती है कि अकाने अब तक स्कूल क्यों नहीं पहुंची, क्योंकि टीचर ने बताया है कि वह अभी तक क्लास में नहीं आई। अकाने झूठ बोल देती है कि वह घर एक जरूरी चीज लेने वापस गई थी और रास्ते में एक क्लासमेट मिल गया था। लेकिन उसकी माँ को लगता है कि अकाने क्लास बंक करके किसी डेट पर गई थी। गुस्से में वह उसे तुरंत स्कूल जाने को कहती है। अकाने बिना देर किए स्कूल के लिए निकल पड़ती है। उसे जाते देखकर सी पूछता है कि क्या वह इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी स्कूल जा रही है। अकाने कहती है कि हाँ, क्योंकि फेस्टिवल की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। स्कूल पहुंचने के बाद टीचर अकाने को समझाते हैं कि उसके मार्क्स सबसे अच्छे नहीं हैं। अगर वह किसी अच्छी यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशन चाहती है तो उसे पढ़ाई में और ज्यादा मेहनत करनी होगी। कुछ देर बाद अकाने अपने क्लासमेट्स के साथ फेस्टिवल की प्रैक्टिस के लिए मिलती है, लेकिन सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट्स आते हैं और उनमें भी किसी का प्रैक्टिस करने का मन नहीं होता। ऊपर से सब लोग यह कहकर बहाना बना देते हैं कि उनके पास पहले से ही बहुत सारे काम हैं। आखिर में अकाने रिहर्सल कैंसिल कर देती है। क्लास में उसकी मुलाकात सी से होती है और वह उसे बताती है कि रिहर्सल इसलिए कैंसिल करनी पड़ी क्योंकि सब लोग बिजी थे। यह सुनते ही सी बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ता है और उसे स्कूल के रेडियो रूम में ले जाता है। वहाँ पहुंचकर अकाने हैरान रह जाती है जब सी माइक्रोफोन उठाकर अनाउंसमेंट करता है कि सब स्टूडेंट्स तुरंत ऑडिटोरियम में डांस रिहर्सल के लिए पहुंच जाएं। साथ ही वह यह भी कहता है कि जो स्टूडेंट नहीं आएगा उसका नाम नोट किया जाएगा। दोनों ऑडिटोरियम पहुंचते हैं
और अकाने देखकर सरप्राइज हो जाती है कि पूरी क्लास रिहर्सल के लिए वहाँ मौजूद है। लेकिन रिहर्सल शुरू होते ही अकाने को सबको संभालना मुश्किल लगता है। एक स्टूडेंट उसका मजाक भी उड़ा देता है। यह देखकर सी उसकी मदद करता है और साथ ही उसे समझाता है कि हर बात चुपचाप सहना ठीक नहीं होता, इंसान को हमेशा अपनी बात खुलकर कहनी चाहिए। कुछ वक्त बाद अकाने की माँ को एक मास्क मिलता है। उसे शक होने लगता है कि उसकी बेटी उससे कोई बात छुपा रही है। अगले दिन फेस्टिवल की फाइनल रिहर्सल होती है। इस बार अकाने साउंड और एम्बियंस की जिम्मेदारी संभालती है। उसकी मेहनत रंग लाती है और प्रेजेंटेशन इतनी शानदार होती है कि दूसरी क्लासेस के स्टूडेंट्स भी इम्प्रेस हो जाते हैं। रिहर्सल के बाद अकाने स्कूल में घूमते हुए एक छुपे हुए रूम तक पहुंच जाती है। अंदर जाकर वह देखकर हैरान रह जाती है कि रूम पेंटिंग्स से भरा हुआ है। एक पेंटिंग में बना हुआ आसमान इतना खूबसूरत और रियल लगता है कि अकाने कुछ पल के लिए अपना मास्क उतार देती है। तभी सी वहां आ जाता है और बताता है कि यह पेंटिंग उसने बनाई है। अकाने कहती है कि पेंटिंग में उदासी जरूर है, लेकिन फिर भी वह बहुत खूबसूरत है। यह देखते ही उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। सी उसे देखकर कहता है कि वह उसे कुछ दिखाना चाहता है। वह अकाने को एक पुरानी सी सीढ़ी के पास ले जाता है, उसका हाथ पकड़कर ऊपर चढ़ने में मदद करता है और दोनों स्कूल की रूफ टॉप पर पहुंच जाते हैं। वहां से दिखने वाला खूबसूरत आसमान देखकर सी अपना सपना बताता है कि एक दिन वह पूरी दुनिया घूमेगा और हर जगह के आसमान की पेंटिंग्स बनाएगा। उस जगह की शांति और सुकून अकाने को बहुत पसंद आता है। लेकिन तभी सी उसका मास्क उतारने की कोशिश करता है। अकाने तुरंत उसे रोक देती है और कहती है कि वह अभी ऐसा नहीं कर सकती। यह सुनकर सी कहता है कि उसे सबसे ज्यादा नफरत इस बात से है कि अकाने अपनी असली फीलिंग्स हमेशा मास्क के पीछे छुपा लेती है। वह हर किसी की बात मान लेती है, लेकिन कभी दिल की बात खुलकर नहीं कहती। सी की बार बार की बातें सुनकर अकाने का सब्र टूट जाता है। वह गुस्से में अपना मास्क उतार देती है और जोर से चिल्लाकर कहती है कि वह उससे नफरत करती है। लेकिन सी गुस्सा होने के बजाय मुस्कुराता है और कहता है कि बस इसी तरह अपने दिल की हर बात बाहर निकालो। फिर अकाने जोर जोर से चिल्लाकर अपने सारे दर्द बयान करती है। वह कहती है कि स्कूल हो या घर, हर जगह लोग अपनी जिम्मेदारी उसके ऊपर डाल देते हैं और वह अब इस सब से थक चुकी है। दिल की सारी बातें कहने के बाद अकाने को पहली बार हल्का महसूस होता है। तब सी उसे समझाता है कि अपनी फीलिंग्स को दबाकर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगले दिन अकाने की मुलाकात सायाका से होती है। वह उसे फेस्टिवल में जीता हुआ मेडल देती है और पूरी क्लास की तरफ से उसका शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि उसने सबको इतनी अच्छी तरह लीड किया था। खुशी से भरी अकाने तुरंत सी को यह बात बताने जाती है। वहाँ वह उसे फिर से आसमान की पेंटिंग बनाते हुए देखती है और पूछती है कि वह हमेशा सिर्फ आसमान ही क्यों बनाता है। सी मुस्कुराकर कहता है कि आसमान उसकी जिंदगी की दूसरी सबसे खूबसूरत चीज है। यह सुनकर अकाने क्यूरियस हो जाती है और पूछती है कि पहली सबसे खूबसूरत चीज क्या है, लेकिन सी सिर्फ इतना कहता है कि यह एक सीक्रेट है। उसी वक्त अकाने की माँ का मैसेज आता है और वह उसे अपनी छोटी बहन को स्कूल से लेने के लिए कहती है। जाने से पहले अकाने दोबारा मास्क पहन लेती है और सागई को बताती है कि अभी भी उसके लिए लोगों के सामने मास्क उतारना आसान नहीं है, इसीलिए फिलहाल वह इसे पहनती रहेगी। यह सुनकर सी उसके करीब आता है और उसके मास्क पर कुछ ड्रॉ कर देता है। इस दौरान दोनों के चेहरे इतने करीब आ जाते हैं कि अकाने की हार्ट बीट अचानक तेज हो जाती है। मास्क पर बनी ड्राइंग देखकर अकाने मुस्कुरा देती है और खुशी खुशी वहां से चली जाती है। उसे खुद भी एहसास नहीं होता कि धीरे धीरे वह सी से प्यार करने लगी है। कुछ दिन बाद फिजिकल एजुकेशन की क्लास में अकाने बार बार सी की तरफ देखती रहती है। उसकी यह हरकत क्लास की दो लड़कियों की नजर से बच नहीं पाती। थोड़ी देर बाद बाथरूम में कुछ लड़कियां अकाने के बारे में बुरा बोलने लगती हैं। वह कहती हैं कि अकाने हमेशा सी के साथ रहती है और मास्क पहनने की वजह से वह बहुत अजीब और क्रीपी लगती है। उनकी बातें अकाने के दिल को बहुत चोट पहुंचाती हैं। वह इतनी परेशान हो जाती है कि क्लासरूम वापस आते ही उसे चक्कर आने लगते हैं। उसकी हालत देखकर सायाका उससे कहती है कि मास्क उतार दो ताकि वह पानी पी सके, लेकिन अकाने घबरा जाती है और अनजाने में सायाका को धक्का दे देती है। यह सब देखकर सी टीचर से कहता है कि अकाने की तबीयत ठीक नहीं है और वह उसे हॉस्पिटल ले जाएगा। इसके बाद दोनों क्लासरूम से बाहर निकल जाते हैं। बाहर आते ही अकाने रो पड़ती है। उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ इतना बुरा बर्ताव करने का बहुत अफसोस होता है। सी उसे समझाता है कि उसे वापस जाकर सायाका से माफी मांग लेनी चाहिए, लेकिन अकाने शर्मिंदगी से कहती है कि उसका बस चले तो वह किसी ऐसी जगह चली जाए जहाँ सब कुछ रुक जाए। ये सुनकर सी कहता है कि वह ऐसी जगह
जानता है। फिर वह अकाने को अपनी साइकिल पर बिठाकर वहाँ ले जाता है। रास्ते में अकाने का बैलेंस बिगड़ने लगता है तो सी उसका हाथ अपनी कमर पर रखकर कहता है कि वह उसे मजबूती से पकड़ ले। कुछ देर बाद दोनों एक पुराने और सुनसान अम्यूजमेंट पार्क में पहुंचते हैं। उस जगह को देखते ही अकाने को लगता है जैसे वहाँ वक्त सच में थम गया हो। दोनों आराम से पूरा पार्क घूमते हैं और साथ में खूबसूरत पल बिताते हैं। आखिर में वह सनसेट देखने के लिए बैठ जाते हैं। इसी दौरान सी कहता है कि उसे सनसेट से ज्यादा सनराइज पसंद है, क्योंकि उस वक्त अंधेरा खत्म होकर एक नई रोशनी शुरू होती है। फिर वह अकाने से पूछता है कि क्या उसे अपने एलिमेंट्री स्कूल के दिन याद हैं। अकाने कहती है कि उसे ज्यादा कुछ याद नहीं, लेकिन इतना जरूर याद है कि वह पहले बिल्कुल अलग हुआ करती थी। वह बहुत ज्यादा बात करती थी और जो भी उसके दिल में आता था बिना सोचे बोल देती थी। यह सुनकर सी पूछता है कि फिर वह इतनी बदल कैसे गई। तब अकाने अपना पुराना दर्द बताती है। वह कहती है कि एक दिन उसने अपनी क्लास की एक पॉपुलर लड़की को दूसरी स्टूडेंट का पेन चुराते हुए देख लिया था, इसलिए उसने सबके सामने उस लड़की को रोक दिया और कहा कि चोरी करना गलत है। लेकिन उस लड़की ने रोना शुरू कर दिया और पूरी क्लास उसी का साथ देने लगी। आखिर में गलत लड़की के बजाय अकाने ही बुरी बन गई और उस दिन के बाद पूरी क्लास ने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया। जैसे यह सब काफी नहीं था, कुछ ही वक्त बाद उसके पेरेंट्स का डिवोर्स भी हो गया। इसके बाद उसका एडमिशन एक नए स्कूल में करा दिया गया, जहां उसने मिडिल स्कूल शुरू किया। इस बार अकाने ने फैसला किया कि वह कभी बिना वजह कुछ नहीं बोलेगी, हमेशा मुस्कुराएगी और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगी, ताकि वह एक परफेक्ट स्टूडेंट बन सके जिसे सब लोग पसंद करें। फिर से उससे पूछता है कि उसने मास्क पहनना कब और क्यों शुरू किया। अकाने बताती है कि सेकंड ईयर में एक बार उसे सर्दी हो गई थी, इसलिए वह मास्क पहनकर स्कूल आई थी। हैरानी की बात यह थी कि उस दिन उसे बहुत सुकून महसूस हुआ, क्योंकि मास्क के पीछे कोई उसका चेहरा नहीं देख सकता था और न ही उसकी असली फीलिंग्स समझ सकता था। उस दिन के बाद उसने रोज मास्क पहनना शुरू कर दिया और धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई। अपनी बात खत्म करने के बाद अकाने सी से पूछती है कि जब वह पहली बार मिले थे तब उसने यह क्यों कहा था कि वह उससे नफरत करता है। सी उसका जवाब देने के लिए उसके करीब आता ही है कि तभी अकाने की माँ का फोन आ जाता है। काफी देर हो चुकी होती है। सी बिना वक्त गंवाए अकाने को उसके घर छोड़ देता है, जहाँ उसकी माँ गुस्से में उनका इंतजार कर रही होती है। सी पूरी बात के लिए माफी मांग लेता है। तभी अकाने की छोटी बहन उन दोनों को साथ देखकर मजाक में पूछती है कि क्या सी उसका बॉयफ्रेंड है। यह सुनकर अकाने तुरंत मना कर देती है, जबकि सी सिर्फ मुस्कुराता रहता है। अगले दिन अकाने सायाका से मिलकर उसे धक्का देने के लिए दिल से माफी मांगती है। सायाका भी उसकी बात समझ जाती है और दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद सायाका मजाक में पूछती है कि क्या अकाने को सी पसंद है, क्योंकि उसने नोटिस किया है कि दोनों आजकल काफी वक्त साथ बिताते हैं। इतना ही नहीं, उसे लगता है कि सी भी अकाने को पसंद करता है। यह बात सुनकर अकाने के दिल में एक अलग ही खुशी जाग उठती है। क्लास के आखिर में टीचर सब स्टूडेंट्स को एक फॉर्म देते हैं, जिसमें उन्हें अपने फ्यूचर ड्रीम करियर के बारे में लिखना होता है। अकाने ईयरफोन्स लगाकर म्यूजिक सुनते हुए अपना फॉर्म भरने लगती है। तभी सी उसे एक सॉन्ग भेजता है। क्यूरियस होकर अकाने उससे पूछती है कि इस गाने का नाम क्या है। सी मुस्कुराकर जवाब देता है, Someone I want to meet at dawn। यह नाम सुनते ही अकाने के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। कुछ देर बाद अकाने सब स्टूडेंट्स के फॉर्म्स टीचर को देने जाती है। वहां अनजाने में वह टीचर की बात सुन लेती है। टीचर कह रहे होते हैं कि सी ने अभी तक यह फैसला नहीं किया कि वह किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा। अगर उसने जल्दी डिसीजन नहीं लिया तो उसके पास फॉरेन स्कॉलरशिप का एक बहुत बड़ा मौका हाथ से निकल सकता है। यह सुनकर अकाने चुपके से सी का फॉर्म देख लेती है और हैरान रह जाती है, क्योंकि उसका फॉर्म बिल्कुल खाली होता है। थोड़ी देर बाद टीचर अकाने से कहते हैं कि अगर हो सके तो वह सी को फॉरेन में पढ़ने के लिए मनाए, क्योंकि उसके पास्ट की एक बात उसे आगे बढ़ने से रोक रही है। यह सुनकर अकाने क्यूरियस हो जाती है और पूछती है कि आखिर उसके पास्ट में ऐसा क्या हुआ था। लेकिन टीचर को एहसास होता है कि सी ने अभी तक यह बात अकाने को नहीं बताई, इसलिए वह तुरंत कहते हैं कि जो कुछ उन्होंने कहा है उसे भूल जाए। अब अकाने के मन में और भी ज्यादा सवाल उठने लगते हैं। वह सी के पास जाकर उससे टीचर वाली बात बताती है और पूछती है कि जब उसे पेंटिंग से इतना प्यार है तो फिर वह फॉरेन जाने से क्यों हिचकिचाता है। लेकिन सी थोड़ा नाराज होकर कहता है कि अकाने अभी उसे इतना नहीं जानती और उसे उसकी पर्सनल लाइफ में दखल नहीं देना चाहिए। घर पहुंचने के बाद भी अकाने का दिमाग इसी बात में उलझा रहता है। तभी उसकी माँ एक पुराना फोटो एल्बम लेकर आती है और उसमें सी की बचपन की तस्वीर दिखाती है। फोटो देखते ही अकाने को याद आ जाता है कि सी भी उसके साथ एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ता था, लेकिन फिर अचानक स्कूल छोड़कर चला गया था। तब उसकी माँ बताती है कि बचपन में सी को कैंसर हो गया था और इसी वजह से
उसे स्कूल छोड़ना पड़ा था। अगले दिन जब सी स्कूल नहीं आता तो अकाने परेशान होकर टीचर से पूछती है कि क्या उसकी तबीयत फिर खराब हो गई है और क्या इसी वजह से वह फॉरेन नहीं जाना चाहता। टीचर बताते हैं कि सी कैंसर से पूरी तरह ठीक हो चुका है। आज वह स्कूल इसलिए नहीं आया क्योंकि उसका हर साल होने वाला मेडिकल चेकअप था। हालांकि डॉक्टर कहते हैं कि फ्यूचर में बीमारी दोबारा लौटने का थोड़ा सा रिस्क अब भी है और इसी बात का डर सी को हमेशा सताता रहता है। बाद में सी स्कूल वापस आता है और टीचर को बताता है कि उसकी सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई हैं। यह सुनकर टीचर भी चैन की सांस लेते हैं। उसके बाद टीचर उसे कई यूनिवर्सिटीज के ब्रोशर्स देते हैं और कहते हैं कि अब उसे अपने फ्यूचर का डिसीजन लेना चाहिए। कुछ देर बाद सी की मुलाकात अकाने से होती है जो उसका इंतजार कर रही होती है। बातें करते हुए सी अपने बचपन की सच्चाई बताता है। वह कहता है कि बचपन में वह फुटबॉल टीम का हिस्सा था। उस टीम में एक अमीर आदमी का बेटा भी था जो हमेशा उसकी कमजोरी का मजाक उड़ाता था और उसे तंग करता रहता था। एक दिन उस लड़के ने सी को गिरा दिया और उसके बाल तक खींच लिए, लेकिन कोच ने सब देखकर भी कुछ नहीं कहा। तभी एक छोटी सी लड़की आई और उस बुली को जोर से मारा। हैरानी की बात यह थी कि छोटी होने के बाद भी उसने उस लड़के को हरा दिया। उसके बाद वह लड़की सी के पास आई, मुस्कुराई और उसे कहा कि कभी भी चुप मत रहना, जो भी दिल में हो उसे हमेशा खुलकर कहना। सी बताता है कि उस वक्त वह अपनी बीमारी से लड़ रहा था। जब भी उसे डर लगता या बहुत दर्द होता वह उस लड़की की मुस्कान को याद करता था। पता नहीं क्यों, लेकिन उस याद से उसे हमेशा हिम्मत मिलती थी। आखिर में सी कहता है कि उसकी बस एक ही ख्वाहिश है, वह एक बार फिर उस लड़की की वही सच्ची मुस्कान देखना चाहता है। यह सब सुनकर अकाने की आंखें भर आती हैं। वह उससे माफी मांगती है कि इतने सालों बाद भी वह उसे पहचान नहीं पाई। तब सी बताता है कि जिस बच्चे का पेन चोरी हुआ था वह कोई और नहीं बल्कि वह खुद था और जिस लड़की ने उसके लिए सबके सामने आवाज उठाई थी वह अकाने थी। सी कहता है कि बचपन में अकाने उसकी हीरो थी, लेकिन जब इतने सालों बाद वह दोबारा मिले तो अकाने ने उसे पहचाना भी नहीं और वह पहले वाली हिम्मत वाली लड़की भी नहीं रही। इसी वजह से उसे अकाने की बदली हुई पर्सनैलिटी से नफरत होने लगी थी। लेकिन सी को उस वक्त सबसे बड़ा सरप्राइज तब मिलता है जब अकाने उससे अपने दिल की बात बता देती है। वह कहती है कि उसे सी पसंद है क्योंकि उसकी बातों ने ही उसे दोबारा मजबूत बनाया और मास्क के पीछे छुपना छोड़ने की हिम्मत दी। इसके बाद अकाने कहती है कि वह उसे एक जगह ले जाना चाहती है। इतना कहकर वह रूफटॉप की तरफ दौड़ पड़ती है। इस बार सी पीछे रहता है और अकाने अपना हाथ बढ़ाकर उसे ऊपर चढ़ने में मदद करती है। रूफटॉप पर पहुंचकर सी पहली बार अपने दिल का सबसे बड़ा डर अकाने के सामने रख देता है। वह कहता है कि उसे डर लगता है कि अगर वह फॉरेन पढ़ने गया और उसकी बीमारी दोबारा लौट आई तो शायद वह कभी वापस घर नहीं आ पाएगा। यह सुनकर अकाने उसका हौसला बढ़ाती है। वह कहती है कि डर की वजह से अपने सपने छोड़ देना सही नहीं है। अगर उसका सपना दुनिया भर के आसमान को पेंट करना है तो उसे बिना डरे उस सपने के पीछे जाना चाहिए। अकाने की बातें सुनकर सी के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है और पहली बार वह अपने फ्यूचर को लेकर उम्मीद से भर जाता है। इसके बाद दोनों पेंट्स उठाते हैं और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत की निशानी के तौर पर रूफटॉप को सुबह के खूबसूरत रंगों से पेंट करना शुरू कर देते हैं। पेंटिंग करते हुए दोनों एक साथ बहुत खुशनुमा पल बिताते हैं। धीरे धीरे रात बीत जाती है और आखिरकार सुबह की पहली रोशनी आसमान में फैल जाती है। उगते हुए आसमान को देखकर सी मुस्कुराते हुए कहता है, कितना खूबसूरत है। इस पर अकाने भी मुस्कुराकर कहती है कि उसे पूरा यकीन है कि आगे चलकर वह इससे भी ज्यादा खूबसूरत आसमान देखेगा। अकाने की बात सुनकर सी के चेहरे पर एक नई उम्मीद आ जाती है और वह आखिरकार फॉरेन जाकर पढ़ाई करने का फैसला कर लेता है ताकि अपना सपना पूरा कर सके। इसके बाद अकाने घर लौटती है। वहाँ उसकी पूरी फैमिली उसकी फिक्र में परेशान होती है। अकाने सबसे पहले उनसे माफी मांगती है और फिर पहली बार अपने दिल की सारी बातें और इतने सालों से छुपा हुआ दर्द उनके सामने खुलकर बता देती है। उस दिन के बाद उसके और उसकी फैमिली के बीच का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, उस दिन के बाद अकाने दोबारा कभी मास्क नहीं पहनती। इसके बाद पूरे 5 साल बीत जाते हैं। एक शाम ऑफिस से घर लौटते वक्त अकाने को अचानक एक बहुत ही पहचानी हुई सीटी की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज का पीछा करते करते वह एक आर्ट गैलरी के अंदर पहुंच जाती है। वहाँ उसकी नजर एक पेंटिंग पर पड़ती है जिसमें उस दिन का मंजर बना होता है जब उसने आखिरी बार सी को देखा था। पेंटिंग देखकर वह कुछ पल के लिए खो जाती है, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखती है उसके सामने खुद सी खड़ा होता है। इतने सालों बाद दोनों एक बार फिर एक दूसरे के सामने होते हैं और इसी खूबसूरत पल के साथ इस प्यारी सी कहानी का सफर यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जबरदस्त स्टोरी के साथ।